नमस्कार, न्यू कॉबैक समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखिए आज की ताज़ा खबर। कॉबैक टाइगर रिजर्व रामनगर में वन्यजीव प्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके चलते 1 अक्टूबर से अलग अलग प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में कॉबैक टाइगर रिजर्व एवं वेस्ट वॉरियर संस्था के संयुक्त तत्वाधान में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिभागियों द्वारा बढ़-चढ़ कर प्रतिभाग किया गया। वेस्ट वॉरियर संस्था द्वारा कॉबैक टाइगर रिजर्व के इको विकास समिति ग्रामों अंतर्गत किए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तृत रूप से अवगत कराया गया। कॉबैक टाइगर रिजर्व के द्वारा अच्छे कार्य करने वालों को पुरस्कृत भी किया गया। वही कूड़ा प्रबंधन में किए जा रहे कार्यों को बेहतर समन्वय के साथ किए जाने के उद्देश्य से टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन फॉर सीटीआर द्वारा ईडीसी दिकुली को सूखा एवं गीला कूड़ा एकत्रीकरण एवं कूड़ा प्रबंधन के सफल संचालन हेतु कॉबैक टाइगर रिजर्व के निदेशक साकेत बडोला और स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट के माध्यम से एक ही लोड प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में दर्जनों लोग उपस्थित हुए और कई लोगों ने अपने विचार रखे। इसके अतिरिक्त कॉबैक वन्यजीव प्रशिक्षण केंद्र कालागढ़ में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साथ ही साथ विद्यालय छात्र छात्राओं को वन्यजीव पर आधारित फिल्म दिखाई गई। आप लगातार देखते रहिए न्यू कॉबैक समाचार रामनगर से। न्यू कॉबैक समाचार की यह विशेष रिपोर्ट। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये ईडीसी ढिकली के माध्यम से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने ढिकली पंचायत के लिए दिया है। पर्यावरण सभी जो की है हम बैठ जाएंगे भाई। आज हमारी 11वीं सालगिरह है और मुझे बहुत गर्व लगता है कि हम यहाँ पहुँच गए हैं। एक गांव से स्टार्ट किया था हमने 11 साल पहले अकेले। वेस्ट वॉरियर्स में 2 ही लोग थे उस समय, एक देहरादून में, एक धर्मशाला में। तो हम तीनों ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया एक गांव से, जैसे मैंने बोला। तो अभी हम इतने 20-50 गांव में अभी हम काम कर रहे हैं। एंड वेरी नाइस टू सी कि लोकल लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। उनको महत्व दिख रहा है नॉट जस्ट काम का, कि इससे कितना फ़ायदा हो रहा है हेल्थ में, लोगों का, पॉपुलेशन का। बट यार मेरे लिए ऐसा लग रहा है मुझे जैसे मेरा एक छोटा बेबी 11 साल का बहुत बड़ा हो गया है मेरा बेबी। एंड मैं अब उस बेबी को अकेले जाने रिलीज कर सकती हूँ कि वो अपने आप को संभाल लेगा मेरा बेबी। मैम आपको प्राइड फील हो रहा है अभी। आपको इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली मैम? कचड़े से प्यार काफ़ी था पहले से ही। तो जब हम कॉबैक में रहते थे 2000 से, मैं और मेरे हस्बैंड का एक होटल था नॉर्दर्न साइड में। और तो जब मैंने देखा 10 साल में इतना बढ़ रहा है कूड़ा, मैंने सोचा क्यों नहीं, इंडियन है हम भी, हमें उस समय मुझे लगा बहुत इजी होगा। तो देखा, फिर मैंने 2-3 लोगों से बात की, फिर वेस्ट वॉरियर्स मिले। उस समय वो 1 साल पुराने थे, उनका देहरादून और धर्मशाला में प्रोजेक्ट था। सो मिले, जुड़े, काम स्टार्ट किया। बट रियली कुछ करना था। मुझे लगा आसान होगा, इतने सालों में इतना गंदा हो गया है, कम्युनिटी सपोर्ट करेगी। मुझे लगा होटल सपोर्ट करेगी। उसमें मैं गलत थी। अब 11 साल में मुझे दिख रहा है परिवर्तन। होटल भी जुड़ रहे हैं, कम्युनिटी जुड़ रही है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जुड़ रहा है, लोकल पॉलिटिशियंस जुड़ रहे हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी नाइस कार्यक्रम था। एक बहुत अच्छा अवेयरनेस कार्यक्रम था। और हमारे रामनगर में 5-6 साल से लगातार ये वेस्ट वॉरियर काम करते हैं। और वेस्ट वॉरियर जहाँ जहाँ काम करते हैं हमें भी सूचना मिलती है, हम लोग भी काम करते हैं, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही के रूप में काम करते हैं। हमारे मोदी जी का एक स्वच्छता जो अभियान चलता है पूरे देश में। और ये रामनगर में ही नहीं, जो वेस्ट वॉरियर वालों ने एक मीनाक्षी पांडे करके है, जिनने इसकी
शुरुआत यहाँ से करी और ये शुरुआत हिमाचल प्रदेश में हो गया, देहरादून में हो गया, ग्वालियर क्षेत्र में हो गया और बहुत अच्छी पहल ये थी क्योंकि स्वच्छता को लेकर। और आज हमारा रामनगर जो है काफ़ी स्वच्छ है और ये एक ऐसा संदेश था, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से भी कि हम लोग अपने घर को स्वच्छ जब रखेंगे तभी हम दूसरे को भी बोल पाएंगे कि कहीं पर रैपर है, कहीं पर कोई भी कागज़ के टुकड़े हैं, वो इस तरीके से यहाँ पर ना फेंके जाए और अपना रामनगर को स्वच्छ किया जाए। तो वेस्ट वॉरियर्स एक संस्था है जो कचरा प्रबंधन में काम करती है। तो रामनगर में स्पेशली हम लोग पर्यावरण सखी के साथ काम करते हैं। कुछ महिलाएं हैं जो अपने पंचायत में ही कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी उन्होंने ली है। तो पर्यावरण सखी के माध्यम से यहाँ पे 8 पंचायत में हम लोग कचरा प्रबंधन का पूरा काम देख रहे हैं, जहाँ पे सखियाँ घर घर जाके सूखा कूड़ा एकत्रित करती हैं और उसको वेस्ट बैंक में लाके उसे छटाई करके रिसाइकिल पे भेजती हैं। तो पूरा ये है, मकसद ये है कि जो कचरा है वो सही जगह पे जाए, आपका नदियों नालों में या फिर कहीं पर भी हवा में प्रदूषित ना हो। तो उसके लिए ये एक मुहिम हम लोगों ने निकाली जिसके लिए हम लोग 8 पंचायत में काम कर रहे हैं। मैम जैसे आप सरकार भी आपको नहीं सपोर्ट कर रही तो क्या कहना है? रिक्वेस्ट बस ये है कि अभी अगर मैं गवर्नमेंट से अगर मैं क्या सपोर्ट चाहिए वो बात करूँ तो ये है कि वो अर्जेंसी समझना बहुत ज़रूरी है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में काम करना बहुत अर्जेंट हो गया है। अब वो टाइम नहीं है हमारे पास कि हम सोचेंगे हम करेंगे करके, अब एक्शन का टाइम आ गया। ऑलरेडी हम लोगों ने अपने नंबर आज हम लोगों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी दिखाया कि हम लोगों ने 3 साल में 2 लाख केजी का वेस्ट हम लोगों ने इकट्ठा किया है। तो ये सब उनके लिए एक मैसेज है कि कूड़ा बहुत है। अगर हम जैसे बोला जाता है कभी कभी कि शहरों में कूड़ा होता है, गाँव में इतना कूड़ा नहीं होता है, पर हम लोगों ने अपने काम से दिखाया है कि कूड़ा हर जगह हो गया, अब हर जगह कूड़ा पहुंच चुका है। तो उसके प्रबंधन के लिए भी हम लोग को काम करना शुरू करना पड़ेगा एंड स्पेशली स्ट्रिक्ट बायलॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे ताकि सब लोग इससे जुड़ें। ये वेस्ट वैली के द्वारा एक प्रोग्राम किया गया है, आप भी यहाँ पे पहुँचे, थोड़ा बताइए इसके बारे में। देखिए जो वेस्ट है या जो कूड़ा है उसका प्रबंधन एक बहुत ही बड़ी समस्या बनता जा रहा है, सिर्फ इस क्षेत्र में नहीं पूरे देश में और पूरे विश्व में। तो उसी के प्रयास अलग अलग किए जाते रहे हैं। जैसे ही कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत और उसके आसपास के क्षेत्रों में इस वेस्ट को कैसे मैनेज करें, कैसे कम करें पहले तो प्रोड्यूस, उसके बाद अगर कूड़ा है तो उसको कैसे मैनेज करें, इसमें लगातार प्रयास किए जाते हैं। वेस्ट वॉरियर जो संस्था है वो हमारे साथ जुड़ के इस पर हम कार्यक्रम कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ नहीं बाकी क्षेत्रों में भी कर रहे हैं। आज ये एक यहाँ पर प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज़ किया, उसके बाद जो वन्य प्राणी सप्ताह चल रहा है उसी का पार्ट है कि कैसे हम उस पर संगोष्ठी हुई है कि वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे जो अलग अलग जो हितग्राही हैं या अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं वो कैसे इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसी के बारे में एक विचार विमर्श हुआ। बड़ी खुशी की बात है कि ग्रामीणों द्वारा और जो पर्यावरण सखियाँ जो बनाई गई है इसमें उन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है। मुझे उम्मीद है कि हम इस समस्या को जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है उसको कंट्रोल करने का, उसको मैनेज करने के प्रयास करते रहें। सर आपके द्वारा तो गाड़ियाँ भी दी गई हैं इनको, इसमें जो वेस्ट को कैरी करने के लिए जो हमारी पर्यावरण सखी है उनको मदद करने के लिए ईडीसी के माध्यम से ई लोडर्स जो हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा है मॉडिफाइड है, जो कि वेस्ट को उधर से कहीं जहाँ पर इसको डिस्पोज करना वहाँ तक ले जाए, तो वो गाड़ियाँ हमारे द्वारा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के द्वारा ईडीसी के माध्यम से इसको दिया। सर जैसे कॉर्बेट भी शुरू हो गया है अब, मतलब इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे इसको कूड़े को लेके? देखिए कॉर्बेट का जो क्षेत्र है, जो वन क्षेत्र है, वो पहले से ही प्लास्टिक फ्री क्षेत्र घोषित किया गया है। वहाँ पर ये रहता है कि कोई भी प्लास्टिक की चीज़ ना किया जाए, उसी का लगातार हम प्रयास करते रहते हैं कि वहाँ पर कोई भी चीज़ ना जाए। जो आज जो समस्या है वो कॉर्बेट के अंदर तो फिर भी इतना वेस्ट हमको नहीं मिलता, बट जो उसके आसपास वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा डंप या प्लास्टिक या बाकी वेस्ट का डंप है वो हो गया। हमारा प्रयास है कि जन सहभागिता से लोगों की मदद के साथ हम उसको एड्रेस करें।